तो दोस्तों कल दिल्ली के बीचों बीच सराय काले खां में एक शांतिप्रिय भीड़ हिंदू दलित बस्ती में घुसती है और वहां के घरों पर आक्रमण कर देती है, वहां पर तोड़फोड़ कराती है। सारा इंसिडेंट जो होता है वो सीसीटीवी कैमरे में कैच होता है। रीजन इसका बहुत ही शॉकिंग है जो मैं आगे बताने वाला हूं। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट कुछ दिन पहले तेलंगाना के भैंसा में होता है, जहां पर हिंदू समाज के घर तोड़फोड़ दिए जाते हैं, आगजनी कर दी जाती है, फूंक दिए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन पूरा मीडिया इस प्रकार से चुप बैठा है इस पूरे इंसिडेंट पर जैसे कि मक्खी रात में बैठ जाती है। ऐसा क्यों हुआ और मीडिया की चुप्पी का कारण क्या है, यह आपको चौंका देगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल दिल्ली के बीचों बीच सराय काले खां में एक जिहादी भीड़ पकड़ी जाती है, हिंदू दलित घरों पर आक्रमण करती हुई, उनको तोड़ते फोड़ते हुई सीसीटीवी कैमरे में कैच होती है। ये देखिए। लेकिन ऐसा हो क्या गया था? तो जी एक हिंदू दलित लड़के को एक मुस्लिम युवती से, एक लड़की से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। बस इतनी सी बात पर 50 से ज्यादा शांतिप्रिय लोग अचानक से इकट्ठा होते हैं और बड़ी ही शांतिप्रिय तरीके से तलवारें और लाठियां लेकर शांतिप्रिय तरीके से हिंदू बस्ती में घुस जाते हैं और बड़ी ही शांति से दंगा करके चले जाते हैं। वहां के लोगों का सुबह ये कहना था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ आते हमें पुलिस वाले ने डिलीट क्यों करी? हमारे घर में हमारी गली को मारा है, पीछे की गली में उनको कोई मतलब नहीं, पीछे की गली में भी सारा फोड़ फाड़ करा, लड़कियों के साथ बदतमीजी करी है, लड़कियों को खींचा घरों में से। बेटा बोल रहा है क्या हमारी लड़की के साथ है तो लड़की उठा लेंगे। ये पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहा? ये देख रहे खड़े होके, इन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। एक घंटे में पुलिस वालों को खरीद लिया है। ये सारे हिंदू को मारना चाहते थे। बिल्कुल इन लोगों के ऊपर लड़ाई, तलवार ले लेके आए थे। कल से पुलिस बताओ, हम हिम्मत करो, हमें लेके चलो। घर बता रहे हम लेके चल रहे साथ, तुम चलो हम लड़ेंगे। घर पर किया? हाँ हम जाने को तैयार है। घर पर थी जब नहीं हम नहीं थे, मेरे भाई के साथ है वो, जो मेरे भाई ने शादी की है मोहम्मद। ये नहीं थे, थाने में थे। थाने वालों ने भेज दिया था कहीं और, पर ये गली वालों को जितने भी बाहर थे, बच्चे औरतें सबको मारा, तलवार चाकू जो मिला, गाड़ी पता कितनी तोड़ी, सवाल भी निकालने के इरादे कर दिया, आग लगाने के लिए। पुलिस वाले कोई नहीं पकड़ा, बच्चों को हमने छत पर चढ़ाया, लड़कियों को खींच लिया, घर में घुस गए। मेरा एक बेटा भाई है, उसको मारने की धमकी दे रहे कि उसको शादी कर ले तो जिस लड़की से शादी किया वो अभी साथ में, मतलब उसको तो कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है ना? बयान दिया है सब कुछ, वो हमारे साथ नहीं है। दिल्ली में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अंकित सक्सेना का केस तो आपको याद ही होगा, जिसमें उस लड़के को किस प्रकार से बेरहमी से मार दिया गया था जस्ट बिकॉज उसकी एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी। और ये सारे जो केसेस हैं वो लव जिहाद के नहीं है, जिसमें असलम जो है वो राहुल बनकर पूजा को फंसाता है। ये सारे केसेस एक नॉर्मल रिलेशनशिप वाले हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है? जी नहीं। आज से सिर्फ कुछ दिन पहले यानी कि 10 मार्च 2021 को, 10 मार्च 2021 को तेलंगाना के भैंसा से खबर आती है कि एक 4 साल की हिंदू दलित बच्ची का रेप कर लिया गया है एक जिहादी के द्वारा। और उसके बाद निर्मल हॉस्पिटल है, वहां पर उसकी जांच होती है लड़की की, और पुलिस जो है वो चुपचाप लड़की और लड़की के पिता को अपने गांव लौट जाने के लिए कहते हैं। लेकिन 10 मार्च की ये जो घटना भैंसा में हुई थी, ये उन कुछ घटनाओं में से थी जो 7 मार्च से ही तेलंगाना में भैंसा में शुरू हो चुकी थी। 2 बाइक सवार होते हैं, उनका छोटा सा आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। 2 लोगों का जो आर्गुमेंट होता है, बहस होती है, वो 2 ग्रुप्स के आर्गुमेंट और बहस में बदल जाता है। दोनों ग्रुप्स में इतनी बहस होती है कि वो दोनों एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं, पथराव कर देते हैं। उसके बाद 2 ग्रुप्स का जो बंटवारा है, 2 ग्रुप्स का जो पथराव है, वो पूरे भैंसा में फैल जाता है और 600 पुलिसकर्मी इसको रोकने के लिए लगाए जाते हैं। कुछ घर इसमें डैमेज होते हैं, 10 से ज्यादा व्हीकल इसमें फूंक दिए जाते
जाते हैं, 10 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं, कुछ लोग मारे भी जाते हैं और अधिकांश जो होते हैं वो हिंदू समुदाय से होते हैं। लेकिन भैंसा के अंदर किसी हिंदू त्योहार के आसपास हुई ये कोई पहली घटना नहीं है, दशकों से यही चलता आ रहा है वहां पर। 1984 में होली पर हिंदू समाज सेलिब्रेट कर रहा था, मुस्लिम समाज ने ऑब्जेक्ट कर दिया और कम्युनल क्लैशेस हो जाते हैं। उसके बाद 1989 में गणेश विसर्जन उत्सव में फिर क्लैशेस हो जाते हैं। पहला बड़ा क्लैश होता है 2008 में दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। जिस रास्ते से जाना था वो पंजेशा मस्जिद के सामने से जाता था। मस्जिद से लोग निकलते हैं और प्रोसेशन को रोक देते हैं। आर्गुमेंट होता है और दोनों साइड से पथराव होने लगता है। सैकड़ों घर और दुकानें जला दी जाती हैं, 30 वाहन जला दिए जाते हैं, कितने ही घायल होते हैं, 3 लोग मारे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डैमेज हिंदू समाज को ही होता है। इसके बाद 2020 में पोंगल और मकर संक्रांति के दौरान मुस्लिम युवक जो होते हैं अपनी अपनी बाइक्स निकालते हैं, बिना साइलेंसर की बाइक होती है और वो हिंदू घरों के बाहर वो प्रोसेशन निकालते हैं रैश ड्राइविंग करते हुए। रैश ड्राइविंग वाले वीडियोस जो होंगे वो आपने देखे ही होंगे कि किस प्रकार से वो प्रोसेशन निकाले जाते हैं। कुछ घरों से बड़े बूढ़े निकल कर आते हैं हिंदू घरों से और वो मना करते हैं कि भाई ये मत करो, और उसके कुछ ही देर बाद एक भीड़ जुट जाती है 500-600 लोगों की। घर जला दिए जाते हैं, 18 से कर ज्यादा फूंक दिए जाते हैं, वाइन फूंक दिए जाते हैं, लोगों के घरों के पानी के पाइप तक काट दिए जाते हैं। और जो जर्नलिस्ट इस मामले की रिपोर्ट करता है उस जर्नलिस्ट तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 2021 में भी सेम स्टोरी चल रही है, सेम रिवेंज की कहानी चल रही है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ, दलित मासूम बच्ची है वो, उसके साथ बलात्कार, उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन जैसी घटनाएं हो जाती हैं। अब इस मुद्दे पर अब तक क्या एक्शन लिया गया है तो करीब 22 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक है ओवैसी का सिटिंग काउंसलर। जी हाँ, ओवैसी का सिटिंग काउंसलर। क्या चार्जेस लगे हैं उस पर? तो जी अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्ड राइट्स के चार्जेस लगे हैं। यानी कि जिस भीड़ को इकट्ठा किया गया था हथियारों के साथ वो इसने ही इकट्ठा की बताई जा रही है। गजब की बात यह है कि 4 साल की एक हिंदू दलित बच्ची को सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है और बॉलीवुड की या फिर लिब्रांडू गैंग की अभी तक एक भी आवाज सामने नहीं आई है इस मुद्दे पर। सवाल ये कि सॉरी आसिफ बोलने वाली स्वरा भास्कर जो है वो अभी तक चुप क्यों बैठे हुए हैं और प्रशांत भूषण के मुंह में फेविकॉल की पूरी बोतल क्यों उड़ेल दी गई है। आसिफ के बारे में तो डासना में ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि वो पानी पीने गया था या चोरी करने। कहा जा रहा है कि वो चोरी करने गया था, वो कह रहा है कि वो पानी पीने गया था, लेकिन पानी तो मंदिर के बिल्कुल साथ में बाहर ही था। तो 500 मीटर अंदर जाके कौन सा पानी पीना होता है मंदिर के? रूह अफ़ज़ा वाला। भीम आर्मी वाले जो हैं वो आसिफ से मिलने तो डासना पहुंच गए, लेकिन क्या वो तेलंगाना जाएंगे जहां पर एक 4 साल की लड़की का, दलित लड़की का सेक्सुअल मोलेस्टेशन कर दिया जाता है? या फिर दूसरी तरफ क्या वो दिल्ली में सराय काले खां जाने वाले हैं जहां पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है? अब आ जाते हैं सबसे बड़ी चीज पर, इस सब का कारण क्या है? तो जी प्रतीत तो डेमोग्राफिक चेंज होता है। दिल्ली के अंदर सराय काले खां में जहां पर यह घटना हुई है, दलित बस्ती में घुसकर, हिंदू दलित बस्ती में घुसकर, वहां पर आसपास में जो मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन है वो करीब 40% बताई जाती है। ज्यादातर जो है वो किराएदार के रूप में रह रहे हैं, एक कमरों के घरों में रह रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ी बताई जाती है। दूसरी तरफ भैंसा में भी यही हाल है, करीब 45% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समाज की बताई जाती है। और ये डेमोग्राफी काफी समय से चेंज हो रही है और इसी वजह से ही प्रॉब्लम प्रतीत होती है। दिल्ली के अंदर या भैंसा के अंदर जो कुछ भी हुआ है, क्या उस पर मीडिया बोलेगी या फिर उस पर पुलिस कुछ एक्शन लेगी या फिर गवर्नमेंट्स कुछ एक्शन लेंगी या फिर माननीय अमित शाह के जी जिनके अंडर दिल्ली की पुलिस आती है वो दिल्ली में हुई इस घटना का कुछ संज्ञान लेंगे या फिर कुछ एक्शन लेंगे? ये टाइम बताएगा या फिर देश की जनता बताएगी, क्योंकि देश की जनता ही सब कुछ जानती है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस पर क्या एक्शन होना चाहिए और क्या एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को मीडिया तो कवर कर नहीं रही है, लेकिन यदि आपको इस मुद्दे को दुनिया तक पहुंचाना है तो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि इस वीडियो की जो है रीच वो काफ़ी बढ़ जाए और लोगों को इस मुद्दे के बारे में असलियत में पता चले कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ यदि हमारे कार्य को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए patreon.com है और ज्वाइन बटन है जिसके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आपका सपोर्ट काफ़ी वांछनीय है क्योंकि उसी के थ्रू जो है ये चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।